प्रिय विद्यार्थीगण, मैं आपका मित्र दीपक आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्मार्ट गुरुकुल में। प्रिय विद्यार्थीगण, हम लोगों की पहली क्लास हो चुकी है और आज दूसरी क्लास है। आज मैं आपको मैथ का सिलेबस बता दूंगा और उसके तुरंत बाद आज जो मैथ्स का पहला चैप्टर जो होगी वो मैं प्रारंभ भी करने वाला हूँ और 12 से आगे मैं निरंतर ऐसे ही पढ़ाते चले जाऊँगा और आप लोग पढ़ते चले जाएंगे। आइए बिना देर के चलते अपने चैप्टर की ओर। जो आपकी सिलेबस है उस पर थोड़ा बात कर लें हम लोग। बिना देर के अपने सिलेबस की ओर हम लोग अपना रुख करते हैं, तो ध्यान देंगे जैसा गौर से, क्योंकि आज जो हम लोग बात करने वाले हैं वो रहेगी पैरामेडिकल और पॉलिटेक्निक। मैं कई बार चर्चा इन चीज़ों पर कर रखा है मैंने आपके साथ कि पैरामेडिकल की मैथ्स की जो सिलेबस है वो और पॉलिटेक्निक की जो सिलेबस है काफ़ी एक दूसरे का जो है ना मिलता जुलता सिलेबस है। कुछ चैप्टर्स जो है एक दूसरे से थोड़ा सा भिन्न आती है। जैसे पैरामेडिकल की अभी जो मैं आपको सिलेबस ऊपर से बताते चले आऊँगा, तो वो जो चैप्टर्स होंगी पैरामेडिकल और पॉलिटेक्निक दोनों में कॉमन है, लेकिन अंतिम जो कुछ चैप्टर्स होंगी मैं उसे अच्छे से जो है ना हेडलाइन करके मैं आपको बता दूंगा, जो सिर्फ पैरामेडिकल के एग्जाम में ही आती है। तो आइए बिना देर किए हम लोग चैप्टर को देखना प्रारंभ करते हैं कि किस किस चैप्टर से आपके एग्जाम में प्रश्न देखने के लिए मिलता है। तो चलेंगे हम लोग अपने चैप्टर की ओर। तो पैरामेडिकल और पॉलिटेक्निक दोनों को एक साथ हम लोग देखते चले जा रहे हैं। जितना कॉमन सब्जेक्ट है, जितना कॉमन चैप्टर है, उनको पहले हम लोग देख लेंगे और जो सेपरेट पूछी जाती है आपके पैरामेडिकल में उस पर भी हम लोग बात करने वाले हैं। आइए बिना देर के हम लोग चलते हैं चैप्टर की ओर। तो पहला चैप्टर जो हम लोग को पढ़नी है, सबसे पहला वो होने वाली है आपका, एक सेकेंड रुकेंगे, वो आपका होने वाला है प्रतिशत हम लोग को पढ़नी है। और प्रतिशत जो चैप्टर होता है ना, ये एक ऐसा चैप्टर है कि इस चैप्टर को अगर आप अच्छे से नहीं पढ़ते हैं ना, तो अन्य चैप्टर, कुछ चैप्टर जो होंगे, 3-4 चैप्टर्स जो होंगी, वो आपको समझने में दुविधाएं आएंगी, कठिनाइयां आएंगी। इसलिए चैप्टर जो पहला चैप्टर हम लोगों ने यहाँ रखा है सिलेबस में, प्रतिशत, ये चैप्टर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसे बारीकी से हम लोग पढ़ने वाले हैं। प्रतिशत, जिसे हम लोग परसेंटेज भी कहते हैं ना, PERCENTAGE, परसेंटेज। और दूसरा जो आप लोगों का है वो है लाभ एवं हानि या लाभ और हानि, है ना, लाभ एवं हानि। ये चैप्टर है दूसरा, प्रॉफिट एंड लॉस। और तीसरा चैप्टर जो हम लोग देखने वाले हैं, जो आपके सिलेबस है, और एक चीज़ समझ आएंगे, सिलेबस आप लोग गूगल पे सर्च कर रहे होंगे, सिलेबस जो है आप लोग यूट्यूब पे सर्च कर रहे होंगे, कई जगहों पर ही सिलेबस आपको गलत बताई गई है। अगर सिलेबस ही आपको अच्छे से बारीकीपूर्वक जानकारी नहीं होगी तो एग्जाम में सफल कैसे हो पाएंगे, है ना। तो ये ऑफिशियल वेबसाइट पर जो चीज़ें डाली गई है DCSE बोर्ड के द्वारा, उसी सिलेबस को मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आइए उस सिलेबस को हम लोग देखते जा रहे हैं बारीकीपूर्वक, चूँकि मैथ्स का सिलेबस है तो मैथ्स को देख रहे हैं। पहला जो है आपका प्रतिशत है, दूसरा लाभ एवं हानि है, और तीसरा समय एवं दूरी होगी ना, टाइम एंड डिस्टेंस। और चौथा जो आपका मैथ्स का सिलेबस है वो है समय एवं कार्य, टाइम एंड वर्क। आइए, पांचवा जो चैप्टर आप लोगों को पढ़नी है वो है साधारण ब्याज, जिसे हम लोग बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट, जिसे SI भी हम लोग बोलते हैं ना शॉर्ट में। और छठा जो देखने वाले हैं वो होगी चक्रवृद्धि ब्याज, जिसे हम लोग बोलेंगे CI, है ना, आएगा। इतनी सारी चीज़ें हैं। और सातवां जो हम लोग देखने वाले हैं, एक चीज़ और समझ लेंगे जरा सा, क्योंकि चैप्टर जितना मैं मैथ्स का आपको अभी बता रहा हूँ ना, इसे हम लोग ऐसे ही बारीकीपूर्वक पढ़ेंगे। पहले आपको मैं प्रतिशत समाप्त करूँगा, जैसे ही प्रतिशत समाप्त होगी तो प्रतिशत की सहायता से आपके लाभ हानि हल हो जाएगी। समय एवं दूरी, समय एवं कार्य, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, ये सारा कुछ आपका उसकी सहायता से ही आपकी हल हो जाएगी। किसकी सहायता से सर? पहला चैप्टर
परसेंटेज की सहायता से। इसलिए परसेंटेज पर हम लोग को अच्छे से ध्यान बारीकीपूर्वक लगानी है, अच्छे से बारीकीपूर्वक पढ़नी भी है हम लोग को, है ना। और किस प्रकार से हम लोग पढ़ते हैं, तो आप लोगों को जो पुराने स्टूडेंट हैं जो ऐप से जुड़े हुए हैं उनसे जानकारी है। पहले हम लोग क्या करते हैं कि चैप्टर को पढ़ते जो थियोरेटिकल पार्ट होती है मैं उससे आपको अवगत करा देता हूँ, कुछ एग्जाम्पल ले लेता हूँ ताकि आप एकदम परिपूर्ण रूप से आप उस चैप्टर को समझ जाए। फिर उसके बाद जो है जो एग्जाम में पूछी गई प्रश्न है उस प्रश्न को मैं लेकर आता हूँ, आपको अवगत कराता हूँ, उस प्रश्न को मैं समझाने का सिखाने का प्रयास करता हूँ। उसके बाद जो प्रश्न आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है उस प्रश्न को भी हम लोग देखते हैं। और जो मैं बार बार हमेशा बोलता हूँ कि हम लोग को पढ़ना वही है जो एग्जाम में आती है ना, बस वही हम लोग को देखनी है, वही हमको पढ़नी है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। चक्रवृद्धि ब्याज हो गई, साधारण ब्याज हो गई, अब आएंगे हम लोग पार्टनरशिप। पार्टनरशिप हम लोग को देखनी है। उसके बाद जो 8वां चैप्टर है आपका वो है एवरेज, एवरेज से औसत कहेंगे हम लोग। और 9वां जो है आपका वो है HCF, LCM। और 10वां जो चैप्टर आपकी आ जाएगी वो आएगी संख्या पद्धति, संख्या पद्धति, संख्या पद्धति, है ना। इतने सारी चीज़ों को हम लोगों को देखनी है। और 11वां एक और देखेंगे हम लोग, बीज गणित, बीज गणित देखने हम लोग ना। चलिए ये सारा कुछ जो आपको दिख रही है ये पैरामेडिकल और पॉलिटेक्निक दोनों के कॉमन चैप्टर्स हैं और भी हैं। आइए उसे पहले देख ले, और जो सेपरेट पैरामेडिकल की होंगी उस पर भी हम लोग भी विचार करेंगे, बात करेंगे। ये हो गए 11 चैप्टर जो आपको बारीकीपूर्वक पढ़नी है। 12वां चैप्टर जो होने वाली है वो होगी ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री मतलब त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति। ये दोनों में कॉमन चैप्टर्स हैं। 13 हम लोग देने वाले हैं। अब जो इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं वो पैरामेडिकल के चैप्टर्स होंगे। 12 के बाद 12 तक जो प्रश्न थी ये दोनों का कॉमन थी। पॉलिटेक्निक में पहले प्रश्न पूछी जाती थी क्षेत्रमिति से भी, इट मीन्स मेंसुरेशन से भी प्रश्न पूछी जाती थी, कोऑर्डिनेट जियोमेट्री से भी प्रश्न पूछी जाती थी। लेकिन पिछले 3 वर्ष से यहाँ से प्रश्न देने के लिए नहीं मिलता है। तो हम यूँ कह सकते हैं कि अब जो चैप्टर्स आपके पास है मैं बताने वाला हूँ, सिखाने वाला हूँ, लिखाने वाला हूँ, वो चैप्टर जो है पैरामेडिकल के हैं। मतलब पैरामेडिकल में क्वेश्चन बिल्कुल निश्चित रूप से पूछे ही जाते हैं। और ये नहीं कहूँगा मैं कि पॉलिटेक्निक में कोई क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, पहले पूछे गए, कई बार पूछे गए मेंसुरेशन से या अन्य और भी जो चैप्टर्स का नाम मैं आपको बताने वाला हूँ वो। चलिए ट्रिगोनोमेट्री हो गई। उसके बाद हम लोग देखने वाले हैं क्षेत्रमिति। क्षेत्रमिति आ जाएगी। और 14 में आ जाएगी आपकी द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण आ जाएगी। इसके बाद जो 15 आ जाएगी वो जाएगी आव्यूह, आव्यूह, आव्यूह देखने वाले हैं एवं सारणी। ये जो है कुल मिला के आपका चैप्टर्स। अभी मैंने आपको बताया कि ये 3 जो आपको दिख रही है ये तीनों के तीनों क्या है आपका पैरामेडिकल, पैरामेडिकल में निश्चित रूप से प्रश्न रहती है सॉरी। और इसके पहले जो पॉलिटेक्निक में भी प्रश्न ऐसा नहीं पूछा गया, क्षेत्रमिति द्विघात समीकरण से रहता है। लेकिन ये पिछले 2 वर्ष से होता क्या है कि डीसीएससी का जो झुकाव है ना पैरामेडिकल में प्रश्न पूछने की, वो द्विघात समीकरण, आव्यूह एवं सारणी जो आपके 11th के चैप्टर्स हैं ये, है ना। और ये क्षेत्रमिति, और क्षेत्रमिति जो रहती है वो बिल्कुल बेसिक लेवल आपकी रहती है। इससे प्रश्न ज़्यादातर आपको पैरामेडिकल में देखने के लिए मिला है। अब पहले क्या होती थी कि त्रिकोणमिति में क्षेत्रमिति से भी क्वेश्चन देखने के लिए मिला है, द्विघात से भी। लेकिन जहाँ तक मेरी जानकारी है, अनुभव है, जो मैंने क्वेश्चन बैंक को देख पाया हूँ, तो अब क्या हो गई है कि त्रिकोणमिति में पॉलिटेक्निक में प्रश्न जो है क्षेत्रमिति, द्विघात और आव्यूह सारणी से पूछना बंद कर दिया उन्होंने, है ना। तो इतनी सारी चैप्टर्स को हम लोग को देखनी है किसके अंदर सर, पैरामेडिकल की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं वो। और बारीकी से मैं बताऊंगा, पहले प्रतिशत, फिर लाभ हानि, फिर समय एवं दूरी, समय एवं कार्य, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, पार्टनरशिप, एवरेज नहीं, HCF, LCM, संख्या पद्धति, बीजगणित, ट्रिगोनोमेट्री, क्षेत्रमिति, द्विघात समीकरण, आव्यूह एवं सारणी, ये सारी चीज़ों को बारीकी से हम लोगों को पढ़नी है। अब इन कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो इसके
अंदर में से ही पूछी जाती है। जैसे ट्रेन से संबंधित पूछ दी गई, नाव एवं धारा से संबंधित प्रश्न पूछ दी गई आपको, है ना, या आपको प्रश्न जो है हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई एवं दूरी से पूछ दी गई, तो ऊंचाई एवं दूरी से पूछी गई तो हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के अंदर ही उस पार्ट को देख लेंगे हम लोग। और जैसे ट्रेन से संबंधित अगर प्रश्न पूछ दी गई तो हम लोग कहाँ पढ़ लेंगे, टाइम एंड डिस्टेंस में पढ़ लेंगे। ट्रेन से संबंधित हम लोग, नाव से संबंधित भी प्रश्न देख लेंगे हम लोग टाइम एंड डिस्टेंस में ही। अब आप लोगों को जो है ना पाइप एंड टैंकी से संबंधित प्रश्न आ जाती है आपको, या किसी टैंकी से जो है ना कुछ नल खुली हुई है, या टैंकी को भरने या बंद होने पर, या कोई काम को, कोई मजदूर द्वारा किसी काम को किया जाना, इन सारों से संबंधित प्रश्न अगर पूछ जाती है, पाइप टैंकी के संबंधित या मजदूर से संबंधित, वो सारे प्रश्न जो हम लोग देखेंगे टाइम एंड वर्क के अंदर हम लोग इस चैप्टर को देख लेंगे। बाकी साहित्य आपका सेपरेट है, सीआई सेपरेट है, पार्टनरशिप, एवरेज, एचसीएफ। और इसी से बता दें आपको कि पार्टनरशिप के अंदर हम लोग जो है ना रेशियो प्रोपोर्शन को भी देख लेंगे, है ना, अनुपात एवं समानुपात को हम लोग देख लेंगे। तो ये सारी चीज जितना मैंने लिखाया है, इतना चैप्टर अगर आपकी क्लियर होती है तो आपकी पैरामेडिकल क्लियर अच्छे से 12 की पूर्वक मैथ्स की क्वेश्चन जो पैरामेडिकल की आएगी वो सारा हल हो जाएगी, साथ में पॉलिटेक्निक की भी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि दोनों का सिलेबस अभी मैंने बताया कि दोनों का क्या है, एक दूसरे से सिमिलर है, काफ़ी मिलता जुलता है, काफ़ी नहीं 99% मिलता जुलता है। जो एक दो चैप्टर जो एक्स्ट्रा मैंने बताया वो पैरामेडिकल क्या है, वो चीज़ हम लोगों को देखनी है ना, ये चीज़ है। अब देखेंगे कि पिछले वर्ष से कुछ ऐसे हैं जो चैप्टर मैंने नहीं लिखा, जैसे डाटा से संबंधित प्रश्न पूछ दी जाती है कि किसी शहर की जनसंख्या 2 वर्ष पहले 4000 थी, आने वाले 2 वर्षों में उसकी जनसंख्या कितनी हो जाएगी अगर वो 10% प्रति वर्ष की दर से वृद्धि हो रही हो। तो डाटा से संबंधित जो प्रश्न आ रही है तो वो सारे प्रश्न को जो हम लोग देखेंगे वो हम लोग प्रतिशत में ही देख लेंगे, परसेंटेज में ही हम लोग देख लेंगे, ठीक है। इसलिए और जो आप लोगों के मन में कुछ दुविधाएं आ रही होगी कि सर और कुछ चैप्टर्स इसमें आनी चाहिए थी सर, जहाँ तक मेरी बुक, जिस बुक को आप फॉलो कर रहे होंगे, जो मैंने आपको बताया था कि आप लोग अपने पास क्या कर लेंगे, बुक रख लेंगे, क्वेश्चन बैंक रख लेंगे, तो बुक रखे भी होंगे, क्वेश्चन बैंक रखे भी होंगे, 1-2 चैप्टर्स उसमें एक्स्ट्रा दिख रही होगी। लेकिन ऑफिशियल वेबसाइट के द्वारा ये सारे चैप्टर की सूची दी गई है, 1-2 चैप्टर वहाँ भी एक्स्ट्रा थे जिसे मैं इंक्लूड कर दिया चैप्टर के अंदर, ताकि आपको यह ना लगे बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ रहा है। तो कुछ चीज़ों को मैं प्रतिशत के अंदर भी हम लोग देख लेंगे, जिसका उसका ही भाग होगी। कुछ चीज़ों को मैंने बताया कि लाभ एवं हानि, इट मीन्स प्रॉफिट एवं लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर देख लेंगे। कुछ को समय एवं दूरी के अंदर देख लेंगे, समय एवं कार्य के अंदर देख लेंगे। और कुछ को मैंने अभी बताया कि रेशियो प्रोपोर्शन को भी हम लोग पार्टनरशिप के अंदर देख लेंगे। और संख्या पद्धति जो है ना, आपका संख्या पद्धति के अंदर बहुत सारे चैप्टर्स को हम लोग देखने वाले हैं। सर कैसे? यहाँ जो आपको संख्या पद्धति दिख रही है, संख्या पद्धति आपको दिख रही है, इसके अंदर देखिए हम लोग किस किस चैप्टर्स को देखेंगे। इसके अंदर हम लोग देखिए घातांक करनी को देखने वाले हैं, घातांक करनी को देखने वाले हैं। इसी चैप्टर के अंदर हम लोग सरलीकरण को भी देखने वाले हैं, सरलीकरण को देखने वाले हैं। इसी के अंदर जो है ना हम लोग और भी चीज़ों को देखने वाले हैं, जैसे त्रिघात बहुपद के बारे में देख लेंगे, या हम लोग को दो चर रैखिक समीकरण के बारे में देख लेंगे। इसी के अंदर हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में कुछ जो पॉइंट पूछ जाती है, सिलेबस की तो नहीं है, तो उस चीज़ों को भी हम लोग देखने वाले हैं। कहाँ देखेंगे सर? घातांक करनी, सरलीकरण, अन्य चीज़ों को हम लोग संख्या पद्धति के अंदर हम लोगों को देखना है। और इसी के अंदर हम लोग को देखनी है कि कोई भी चीज़ का स्क्वायर के बारे में देखनी है, नहीं इसी के बारे में हम लोग को देखनी है, क्यूब के बारे में देख लेनी है। और इसी चैप्टर के अंदर कुछ क्वेश्चन आपके रीजनिंग से संबंधित भी आ जाती है। जैसे आपके प्रश्न इस प्रकार से आ जाती है, कुछ डाटा दी रही होती है कि कोई अगर पहले 4 थी और फिर क्या हो गई, 4 से बढ़कर 6 हो गई, और डॉट 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 दे दी गई आपको, और फिर दी गई यहाँ 10 हो गई, फिर यहाँ 12 हो गई। तो हम लोग देखेंगे कितने के डिस्टेंस से आगे बढ़ रही है। तो कितने को रही, 4 से 2 जुड़ा सर, फिर 6 से यहाँ भी क्या जोड़नी चाहिए थी, 2 जुड़नी चाहिए थी सर, फिर यहाँ से 2 जुड़ी, फिर यहाँ से भी 2 जुड़ी है। इसका मतलब यहाँ भी 2 जुड़नी थी, तो 6 और 2 कितनी हो जाएगी सर, 8 हो जाएगी। तो आंसर क्या होती है हमारी, 8 होती। तो इस प्रकार से जो प्रश्न आती है आपका रीजनिंग संबंधित प्रश्न भी 1-2 देखने के लिए मिलता है। तो इसे भी जो हम लोग देखेंगे, कहाँ देखेंगे सर? संख्या पद्धति के अंदर देख लेंगे। एक भी चीज़ों को मैं छोड़ने वाला आपका नहीं हूँ, है ना। और अभी मैंने बात किया कि एवरेज के अंदर ही हम लोग क्या देख लेंगे कि रेशियो को देख लेंगे। किसको देख लेंगे सर? रेशियो को देख लेंगे, सॉरी पार्टनरशिप के अंदर हम लोग देख लेंगे, रेशियो को देख लेंगे, और साथ में प्रोपोर्शन को भी देख लेंगे। नहीं, रेशियो प्रोपोर्शन को भी देख लेंगे हम लोग, नहीं अनुपात एवं समानुपात को भी देख लेंगे। अब देखेंगे कुछ प्रश्न जो आती है उसका भी चैप्टर आप लोगों को बुक में अन्य जगहों पे अलग तरीके से दे दी गई है। जैसे तोहफा देने एवं लेने से संबंधित प्रश्न,
सिक्का पर आधारित प्रश्न, प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता नहीं, और इन चीज़ों को जो हम लोग देखने वाले हैं चैप्टर कहाँ ऐड कर लेंगे हम लोग, सबको संख्या पद्धति के अंदर ही हम लोगों को देख लेनी है। मतलब एक भी पॉइंट में आपको छोड़ने वाला नहीं हूँ आपके सिलेबस का, है ना। तो सारे चीज़ों को हम लोग देख लेंगे, लेकिन इस चैप्टर को आप लोग बारीकी से अपने पेज में कॉपी में लिख लेंगे, है ना। और मैंने जो बताया जैसे चैप्टर प्रारंभ करेंगे तो हम आपको बता देंगे किन किन चीज़ों से मैं आपको इस चैप्टर में अवगत करानी है, एक भी पॉइंट आपकी छूटने वाली नहीं है, और कौन कौन से पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट है, किस पॉइंट से प्रश्न पूछी गई है और पूछी जा सकती है, इन चीज़ों पर भी हम लोग बात करेंगे, है ना। यह मैथ का चैप्टर है, आपका मैथ का सिलेबस थी, ये सारा का सारा क्या था आपका, ये सारा का सारा आपका मैथ का सिलेबस था, है ना। किसकी सिलेबस थी सर, ये मैथ की सिलेबस थी आपकी, मैथ की आपकी ये सिलेबस थी जो आप लोगों ने क्या किया सर, बारीकी पूर्वक देखा, है ना। तो चलेंगे अब बिना देर के अपने चैप्टर को प्रारंभ करने। पहला चैप्टर जिसका नाम है प्रतिशत, इट मीन्स परसेंटेज, प्रतिशत इट मीन्स परसेंटेज, है ना। बिना देर के चलते हैं परसेंटेज की ओर।